हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। इन तीनों की आज हम प्रूविंग देखने वाले हैं। तो आपने बहुत ही ज़्यादा इन सब के बारे में पहले से ही सुना होगा, आप इसको यूज़ भी कर रहे होंगे अपने जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से ये वन वैल्यूज़ की आती है। मतलब अगर हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करते हैं तो वन किस तरह से आता है, इसकी आज हम प्रूविंग देखने वाले हैं। ऑल्दो ये एग्जाम में बहुत ही रेयर केसेस में पूछी जाती है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसकी प्रूविंग बताने वाला हूँ। क्योंकि ठीक है, एग्जाम में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट हमें पता तो होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं और तीनों आइडेंटिटीज को सेम इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि बहुत ही रिनोन्ड आइडेंटिटी है। तो चलिए इन दो को पहले हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देन इन दोनों को हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए, इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें पहले से हमें पता है। ठीक है, क्या पता है? जैसे कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें ये पता है कि ये वाला अगर हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है, ये थीटा हमारे मतलब ये एंगल है हमारे पास, और लेट से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमें पता है ये वाली जो डिस्टेंस होती है ए सी, वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, राइट, हाइपोटेनियस। ठीक है, आप लिख लेना इसको। ये हमें पता है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमें पता होता है, और ये होता है बेस। अगर थीटा ये है, तो अगर थीटा चेंज हो जाता है देन ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हाँ, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता, बट अगर थीटा मान लीजिए यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि दो ही जगह थीटा हो सकता है, एक यहाँ एक यहाँ। अगर थीटा ये हो गया तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल बनता है वो बेस और हाइपोटेनियस को मिला करके बनता है। परपेंडिकुलर को भी, परपेंडिकुलर के साथ कभी भी थीटा नहीं बनता है। मतलब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। अब देखिए, ये पता है हमें, एक चीज़ और हमें पता है कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन इनके बीच हमें पता है, जो कि हमें पाइथागोरस ने दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी प्रूविंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या हमें पता है? हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक, अब हम यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है बाय पाइथागोरस। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है आपको सिंपली, अगर हमें ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करना है तो हमें क्या करना है? एच स्क्वायर से, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर को बोथ साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो। हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट। अब देखिए, इसके आगे हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, हम एक पार्टीशन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल b/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये से ये क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से p/h हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? होता है साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये हमें रेशियोज, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ठीक है, इनको हम रेशियोज बोलते हैं। तो अब ये इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस
बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा कॉस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1, तो देखिए प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने यहाँ नहीं लिखा, इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसकी प्रूविंग होती है। देखिए बहुत ही 2-3 लाइनों में प्रूविंग कंप्लीट हो गई है, बहुत ही आसान सी प्रूविंग है, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, वो मैंने बता दी हैं। एक तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये काम करना है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करना है। देन आपको ये रेशियोज तो ज़रूर पता होने चाहिए भाई, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको इन रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, तीनों रेशियोज के बारे में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 तरह के रेशियोज होते हैं बेसिकली। इन 3 से 3 और बनते हैं, जो कि हमारे जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये 6 तरह के रेशियोज होते हैं। बस एक्चुअल में 3 ही होते हैं, साइन, कॉस, टैन। बाकी के जो 3 हैं वो इनके ऑपोजिट होते हैं। तो ये हमारी पहली प्रूविंग हो गई। चलिए दूसरी प्रूविंग करते हैं। अब देखिए दूसरी प्रूविंग जो हमारी है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर इरेज इसलिए नहीं किया है क्योंकि यही सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये रेशियो, मतलब ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में हमने हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम डिवाइड करेंगे बेस के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको हम हटा करके हम यहाँ लिखेंगे बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी हटेगा ये सारा, राइट। एक काम करते हैं, हम इरेजर ले लेते हैं, ठीक है। इरेजर से फटाफट हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ करेंगे बेस के स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए ये से ये पूरा चला गया, राइट। तो ये हम काटते हुए नहीं दिखाते हैं फिलहाल, तो आगे लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, सॉरी ये मैंने बीटा बना दिया, बेस का हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब देखिए अब जब ये चीज होगी तो अब क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है क्या होता है, टैन थीटा, राइट। तो इसका स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूव करना है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर टैन को इधर ले आते हैं। तो एक काम करते हैं, टैन को इधर ले आते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। अब चाहे तो इसको इस तरह से लिख लो, 1 को उधर लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, वो ये हमारी जो रियल इक्वेशन थी जो प्रूव करने के लिए था वो था, ठीक है। बट हमें ये भी काम आता है, ठीक है। कुछ है नहीं, क्योंकि इसी से देखिए ये बना हुआ है। अगर हम इस चीज़ को उधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से, एक और इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, वो क्या मिलेगी, अगर हमें मान लीजिए टैन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और ये मिलेगी। सिमिलरली हमें साइन और कॉस वाले में भी यही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा मैं वहाँ भूल गया था, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट, ये होगा। अब देखिए अगर हमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, एक तीसरी और होगी, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये तीनों साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से निकल आती हैं, ठीक है। दो और आइडेंटिटीज बनती हैं। तो ये बेसिकली हो गया सेकंड प्रूफ, सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जनरली हम ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी काम सारे आते हैं, अगर कोई भी जहाँ पर भी हमें जिसकी ज़रूरत होती है हम वो यूज़
कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड हमारी है, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ई है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी थर्ड है। अब इसमें भी हम ये जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए पहले मैं हाइपोटेनियस से किया था, इसमें बेस से किया, तो अब क्या बचा, परपेंडिकुलर। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि यही इक्वेशन है, बट तीनों में अलग अलग से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग आइडेंटिटीज हमें मिल जा रही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हम इरेजर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ से ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं रेज इसके साथ में, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हट गया। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए याद होगा पर आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, लेकिन उसका उल्टा हो गया, क्या हो गया, cot। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता था, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो देखिए एक तो आइडेंटिटी यहाँ से हमें मिल गई, और हमें चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाले कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इसको चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमें अब मिल गई आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी से दो और बनती हैं, वो कैसे, इसको हम उधर भेज सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, एक ये मिली हमें। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले आते हैं, कॉट मतलब एक बार ये निकाला, एक बार कोसेक निकाला, एक बार कॉट स्क्वायर निकालते हैं। जब हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इस वाले में देखें, अगर इस वाले में तो हम कॉट को इधर भेजे, 1 को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ओके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, क्योंकि ये 1 इधर आएगा माइनस का, ये कॉट उधर चला जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगी। ये हमारी हो गई तीसरी आइडेंटिटी। मतलब एक आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज बन रही हैं, तो जहां जिसकी हमें जरूरत होगी वहां हम यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको तीनों आइडेंटिटीज कैसे प्रूव होंगी वो समझ में आ गई, मतलब 1 कैसे आता है इन सब के लिए वो आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूविंग नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आइडेंटिटीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, तीनों की तीनों आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।